यही नहीं मालूम कि द्रोणाचार्य क्या था। जनरल था, आर्मी का जनरल। अरे अर्जुन और दुर्योधन को तो थप्पड़ मार के बैठा देता वो, ऐसा आदमी था। सर हम अभी बात कर थे महाभारत की, जिसमें आप भी काफ़ी यंग थे उस वक्त, 30s में थे आप। तो उस वक्त जब आपके पास ये रोल आया था तो आपका क्या रिएक्शन था? कि मतलब क्योंकि आपने उससे पहले 5-6 मतलब उससे पहले आई थिंक 81 में आपने वो क्षमा की थी, 81-82 में। उसके बाद फिर आप मूवीज़ ही कर रहे थे 82 में। उसके बाद आप लगातार मूवीज़ ही कर रहे थे, आपका पहला टीवी शो था। तो पहला सीरियल था। आपके एक इंटरव्यू में सुना भी हमने कि आपको जब पता चला कि आपको द्रोणाचार्य के लिए कास्ट कर रहे हैं तो आपने मुझे पता मना नहीं कर था, दी। मुझे पता नहीं था, आपको मुझे नहीं पता पता नहीं था। मैं हाँ। तो उन दिनों कलाकारों को काम मिलना बहुत मुश्किल काम था। ये सब जी, जिस जी, वक्त की हाँ बात जी, है, जी। उन दिनों टेलीविजन इतना पॉपुलर नहीं था। एक रामायण सीरियल था जो राम लक्ष्मण सीता। मैंने कहा हाँ, बी आर चोपड़ा। राम लक्ष्मण के लिए तो कोई मुझे लेगा नहीं। तो महाभारत जब बन रही थी जी, तो गूफी पेंटल जी का मेरे पास फोन आया था। उन दोनों मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, जी। लैंडलाइन होती थी। लैंडलाइन बजी, मैंने उठाया। बोले भाई मैं गूफी पेंटल बोल रहा हूँ, हम एक शो के लिए कास्टिंग कर रहे हैं महाभारत की। जी। अगर आप आ सकते हैं तो जल्दी आ जाइए। कितनी देर में आ सकते हैं? मैंने कहा मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। बोले अच्छा आ जाइए। मैं 1 घंटे में पहुंचा ऑफिस में। जी। गूफी जी फर्स्ट फ्लोर पे थे, बी.आर. चोपड़ा के ऑफिस में। कास्टिंग डायरेक्टर थे वो। और वहीं मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बोला भाई एक रोल बच गया है, बाकी तो सारी कास्टिंग हो चुकी है, एक रोल बच गया। मुझे लगा शायद अर्जुन का रोल बोलेंगे मेरे को। बोले नहीं, द्रोणाचार्य का रोल। मैंने उसी वक्त गंदा सा मुंह बनाया अपना। मैंने कहा जी मैं हीरो बनने आया हूँ यहाँ पे। ईश्वर ने मेरी शक्ल सूरत भी अच्छी बनाई है और मैं हीरो बनना चाहता हूँ। मैं ये कैरेक्टर रोल नहीं करना चाहता हूँ। बोले उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया था। मैंने कहा मैं चाय भी नहीं पीऊँगा, मैं जा रहा हूँ जी। और मैं उनके कमरे से निकल के अपना नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गया और अपनी गाड़ी पे जाके बैठा ही था। गाड़ी का दरवाज़ा खोला था, इतने में पीछे से एक आदमी भागा भागा आया। बोले सर आपको बड़े साहब ने बुलाया। बड़े साहब मतलब बी.आर. चोपड़ा साहब ने। अच्छा, उन दिनों डायरेक्टर की बहुत बड़ी अहमियत होती थी, बहुत अहमियत। कोई उनके उसको ऑर्डर को कोई ना नहीं कर सकता था। मैंने कहा अरे बड़े चोपड़ा साहब ने बुलाया है तो चलो उनसे ही बात कर लेते हैं। भाई मैं अर्जुन का रोल मुझे दे दिया जाए। मैं आया अंदर तो उन्होंने कहा यार कुकी को बुलाओ। कुकी रवि चोपड़ा साहब तुरंत आ गए थे वहां। बोले यस डैड। बोले ये देखो द्रोणाचार्य जी खड़े हैं। तो रवि जी ने मेरी तफियों देखा पूरा और कहा ठीक है डैड, ओके डैड मैं इनको कल बुला लूं स्क्रीन टेस्ट के लिए। वाई कुकी वाई, ही लुक्स लाइक द्रोणाचार्य। इनको देखो टाइगर जैसी पर्सनालिटी है, आंखें देखो टाइगर जैसी हैं। यही है जो कौरवों और पांडवों को अपने हाथ में रख सकता है। यही पर्सनालिटी चाहिए थी मुझे। ये सामने खड़ा। मैंने कहा जी कहानी तो बहुत आगे बढ़ गई है, अब मुझे स्टॉप लगाना चाहिए इसको। तो रवि ने बोला ओके ओके डैड को बोल के बाहर निकल गया वो। अब मैंने कहा सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोले हाँ बोलो क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा सर मैं बुढ़े का रोल नहीं करना चाहता हूँ, बस इतना बोलना था मेरा। राही साहब वहीं कोने में बैठे हुए थे, अपने सदरी वदरी पहने हुए और मुंह में तंबाकू का पान खा रहे थे और बगल में पीकदान रखा हुआ था उनका। उनको एकदम गुस्सा आ गया। बोले क्या कहा, द्रोणाचार्य बुढ़ा था? मियां आर्मी का जनरल था वो, जनरल। और उन्होंने जो 5 मिनट तक मुझे डांट लगाई है, मुझसे पूछे अरे पढ़े लिखे हो? मैंने कहा जी ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हो, यही नहीं मालूम कि द्रोणाचार्य क्या था? जनरल था, आर्मी का जनरल। अरे अर्जुन और दुर्योधन को तो थप्पड़ मार के बैठा देता वो, ऐसा आदमी था। इतनी ताकत थी उसके पास कि वो पूरी की पूरी महाभारत को जीत जाता। तो बड़े चोपड़ा साहब ने बोला अरे राही साहब इट्स ओके राही साहब इट्स ओके। अरे क्या ओके?
आजकल के लौंडे चले आते हैं साले, इनको यही नहीं मालूम कि द्रोणाचार्य क्या था, बताइए। कह रहे हैं द्रोणाचार्य बुढ़ा था। अरे सर, वो डांट खाने के बाद मेरे आंख में तो आंसू आ गए थे और मैं उस वक्त कुछ निशब्द हो गया था, कुछ बोल नहीं पाया, मुझे क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। और वहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है। मेरे सामने कुछ वो नहीं था, ऑप्शन नहीं था कुछ कहने के बोलने के लिए। और वहाँ से मेरा टेलीविज़न का पहला डेब्यू जिसे कह सकते हैं शुरुआत हुई। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।